हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम खुद का एक प्रॉमिस बनाने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। नो, आई एम नॉट टॉकिंग कि हम खुद का एक रिटर्न न्यू प्रॉमिस करेंगे एंड कस्टम प्रॉमिसेस कैसे रिटर्न कर सकते हैं। नहीं, हम खुद का पूरा प्रॉमिस स्क्रैच से बनाएंगे कि एक प्रॉमिस होता क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर प्रॉमिसेस फंक्शनैलिटी एग्जिस्ट ही ना करती, अगर प्रॉमिस क्लास जावास्क्रिप्ट के अंदर एग्जिस्ट ही ना करती, तो हम खुद का प्रॉमिस बना सकते हैं क्या? सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन टुडेज वीडियो। एंड हम खुद का एक कस्टम प्रॉमिस, कस्टम स्टेट्स, एवरीथिंग विल बी कस्टम। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड में आपके लिए एक चैलेंज भी है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो बात करते हैं बिल्ड योर ओन प्रॉमिस इन जावास्क्रिप्ट। अब पहले यू विल बी आस्किंग दैट पीयूष ये करना क्यों है। आई टेल यू वन थिंग। नंबर वन, इससे आपको प्रोमिसेस के बारे में ना एक बहुत ही अच्छी इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी। यू विल अंडरस्टैंड दैट प्रोमिसेस क्या होते हैं। सेकेंडली, इंटरव्यूज में ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। दिस इज एन एडवांस क्वेश्चन आस्क्ड अ लॉट इन इंटरव्यूज। ओके, सो पहले समझते हैं दैट एक प्रॉमिस होता ही क्या है। लाइक व्हाट इज अ प्रॉमिस इन जावास्क्रिप्ट, राइट? सो प्रॉमिस एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज इन केस ऑफ जावास्क्रिप्ट। सो अगर मैं आपको प्रॉमिस एक्सप्लेन करूं एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, इट्स लाइक, लेट से आपने मेरे से कोई डेटा मांगा। मान लेते हैं आपने मेरे को कहा दैट पीयूष, कैन यू प्लीज टेल मी दैट आज वेदर क्या है, राइट? अब ये जो पर्टिकुलर डेटा है ये इंस्टेंटली मेरे पास अवेलेबल नहीं है। देखो, अगर आप मेरे को पूछते हो दैट पीयूष 2+2 क्या होता है, ये पर्टिकुलर डेटा मेरे पास इंस्टेंटली अवेलेबल है। आई कैन जस्ट से यू 4। लेकिन अगर आपने मेरे को पूछा दैट पीयूष बाहर वेदर कैसा है, उस पर्टिकुलर सिनारियो में मेरे को पहले बाहर जाना होगा। आई हैव टू मूव आउट ऑफ दिस रूम। मेरे को बाहर देखना होगा वेदर कैसा है। आई हैव टू सेंस दी वेदर। फिर मैं वापस आऊँगा एंड फिर मैं आपको उसका रिजल्ट दूंगा। तो ये क्या था, ये एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन था, मतलब कि ये इंस्टेंटली अवेलेबल नहीं था। करेक्ट? सो इस पर्टिकुलर सिनारियो में व्हाट जावास्क्रिप्ट डज, लेट्स से आप मेरे फ्रेंड हो एंड आप मेरे साथ बैठे हो, तो आपने मेरे को बोला था पीयूष बाहर वेदर दे के आओ। सो अभी मेरे को वेदर की नॉलेज नहीं है, राइट? आई डोंट नो राइट नाउ वेदर कैसा है। सो मैं आपको बोलूंगा दैट ठीक है, आई प्रॉमिस यू कि यार मैं बाहर जाके वेदर देख कर आता हूँ। एंड जब मैं उस वेदर को देख कर आऊँगा मैं तुम्हें बता दूंगा दैट वेदर कैसा है। सो अभी इंस्टेंटली मैं सिर्फ तुम्हें एक प्रॉमिस कर सकता हूँ कि भाई ये है वेदर, ठीक है? जब मेरे को मिल जाएगा आई गिव इट टू यू, एंड अगर नहीं मिलेगा तो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। दिस वॉज एन ओवरव्यू दैट किस तरह से प्रोमिस वर्क करते हैं, राइट? अब जावास्क्रिप्ट के अंदर लेट्स सी हम खुद का प्रॉमिस कैसे बना सकते हैं, ठीक है? सो प्रॉमिस की एपीआई को समझते हैं। देखो, प्रॉमिस हमारे पास एक क्लास होती है। जब हम एक नया प्रॉमिस बनाना होता है हम कुछ ऐसा करते हैं, हम करते हैं जैसे एक फंक्शन बना लेते हैं, जैसे फंक्शन, या फिर मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ। एक एक हम सैम्पल बना लेते हैं, sample.js फाइल। सो लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है दैट शुड रिटर्न अ कस्टम प्रॉमिस, ठीक है? सो कस्टम प्रॉमिस हम कैसे बनाते हैं? दिस इज लाइक द इन बिल्ट प्रॉमिस जिसको हम यूज़ करेंगे, फिर हम कस्टम बनाएंगे। सो हम कुछ ऐसा करते हैं, रिटर्न न्यू प्रॉमिस, है ना? फिर इसके अंदर हमारे पास एक एग्जीक्यूटर फंक्शन होता है। ये एग्जीक्यूटर फंक्शन क्या करता है, एक तो रिजॉल्व लेता है और एक ये लेता है रिजेक्ट। उसके बाद आप अपना जो भी कोड आप यहाँ पे टाइप इन करते हो, राइट? यू टाइप इन ऑल योर कोड हेयर। फिर अगर आपको इस प्रॉमिस को रिजॉल्व करवाना हो तो यू रिजॉल्व इट लाइक दिस विद दी वैल्यू जो भी आपको पास करना है। एंड अगर आपको रिजेक्ट करवाना है आप रिजेक्ट को कॉल करते हो। फिर आप इसको यूज़ कैसे करते हो? यूज जस्ट से कस्टम प्रॉमिस, यू कॉल दिस फंक्शन एंड फिर आप कहते हो डॉट देन। फिर इसके अंदर एक एग्जीक्यूटर फंक्शन हो सकता है, फिर आप बोल सकते हो डॉट कैच। अगर कुछ एरर हो जाता है तो वो आप उसको हैंडल कर सकते हो, एंड डॉट फाइनली जो हर बार रन करता है। तो ये हमारा कुछ एपीआई है विच लुक समथिंग लाइक दिस। तो ये पूरा प्रॉमिस इस तरह से काम करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब नाउ व्हाट विल हैपन, अगर ये प्रॉमिस क्लास, जो ये इनबिल्ट प्रॉमिस क्लास है, अगर ये ही अवेलेबल ना हो, अगर आपकी प्रॉमिस क्लास ही अवेलेबल ना हो, तो पूरा का पूरा कोड ब्रेक कर जाएगा। सो लेट्स डू वन थिंग, मैं यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ करना चाहूँगा। सो यहाँ पे हम बनाते हैं खुद का एक प्रॉमिस क्लास, ये खुद की प्रॉमिस क्लास स्क्रैच से बनाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है? डायरेक्ट इनटू द कोडिंग। सो मैं यहाँ पे एक बनाऊंगा क्लास माय प्रॉमिस, ठीक है? सो ये होने वाला है, इसका नाम होने वाला है माय प्रॉमिस। बिकॉज मैं इसका नेम प्रॉमिस नहीं रख सकता, वो कन्फ्लिक्टिंग होगा। सो माय प्रॉमिस। अब देखो प्रॉमिस कैसे काम करता है। अगर मैं सैम्पल कोड को एक सेकंड के लिए कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, राइट? यहाँ पे लेट मी जस्ट डिलीट दिस सैम्पल फाइल। ये जो कस्टम प्रॉमिस है, राइट, वैल्यू 1 कर लेते हैं। जो कस्टम प्रॉमिस है, इसके अंदर से मैं क्या कर पा रहा हूँ, रिटर्न कर पा रहा हूँ न्यू प्रॉमिस। दैट इज, इसकी जगह अब हमारा ये माय प्रॉमिस हो जाएगा। लेकिन ये जो माय प्रॉमिस है, आई वांट कि ये एक एग्जीक्यूटर फंक्शन ले, राइट? ये क्या है, एक एग्जीक्यूटर फंक्शन जो प्रॉमिस को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है? सो मतलब कि मेरे को यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर चाहिए विच कैन टेक एन एग्जीक्यूटर फंक्शन, ठीक है? अब ये जो एग्जीक्यूटर फंक्शन है,
ये फंक्शन देखो क्या है, ये फंक्शन एक कॉल बैक फंक्शन है, राइट, जिसका फर्स्ट पैरामीटर एक रिजॉल्व हो सकता है, सेकंड पैरामीटर एक रिजेक्ट हो सकता है, एंड इट डज समथिंग। तो यानी कि ये रिजॉल्व एंड रिजेक्ट जो वेरिएबल्स हैं या फिर जो ये फंक्शंस हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है एक प्रॉमिस की स्टेट को ट्रांजिशन करने के लिए, राइट। सो मतलब कि जब हम एक कस्टम प्रॉमिस बनाते हैं, हमारे पास एक होता है रिजॉल्व एंड हमारे पास एक होता है रिजेक्ट फंक्शन। अब आपको प्रॉमिस इसकी स्टेट तो पता ही होंगी, दैट जब आप एक प्रॉमिस बनाते हो, सो पहले जब वो प्रॉमिस रन करता है, दैट प्रॉमिस गोज इनटू अ पेंडिंग स्टेट, है ना। वो प्रॉमिस कहाँ जाता है, एक पेंडिंग स्टेट में जाता है। अब अगर वो प्रॉमिस मतलब कि अगर आप रिजॉल्व फंक्शन को कॉल करते हो, तो रिजॉल्व फंक्शन क्या करता है, उस पर्टिकुलर प्रॉमिस को फुलफिल कर देता है, ठीक है, तो वो फुलफिल्ड स्टेट में चला जाता है। एंड अगर आप एक प्रॉमिस को रिजेक्ट कर देते हो, इफ़ यू कॉल द रिजेक्ट फंक्शन, तो रिजेक्ट क्या करता है, रिजेक्ट इस पर्टिकुलर प्रॉमिस को क्या कर देता है, रिजेक्टेड स्टेट में डाल देता है, ठीक है, कि ये प्रॉमिस हो गया रिजेक्ट। एंड इन दोनों के बाद एक स्टेट आती है जो प्रोग्रामिंग जो कोड में नहीं होती है, बट इट इज़ अ स्टेट दैट इज सेटल्ड। तो सेटल्ड का मतलब होता है कि सेटल्ड कोडिंग स्टेट नहीं है, लेकिन सेटल्ड का मतलब होता है कि भाई जो आपका प्रॉमिस था ना, वो पूरा हो चुका है। सो प्रॉमिस गोज इन टू द पेंडिंग स्टेट, पेंडिंग से या तो वो रिजॉल्व होगा या फिर वो रिजेक्ट होगा। अगर वो रिजॉल्व हुआ इट्स अ फुलफिल्ड स्टेट, अगर वो रिजेक्ट हुआ तो इट्स अ रिजेक्टेड स्टेट, एंड फाइनली देयर इज सेटल्ड स्टेट जो कोड में नहीं होता है, बट इट्स फॉर अस कि वो प्रॉमिस सेटल हो चुका है। सो इन स्टेट्स को ट्रैक करने के लिए व्हाट आई विल डू इज, मैं यहाँ पर एक प्राइवेट वेरिएबल बना लेता हूँ, अंडरस्कोर स्टेट बना लेते हैं, ठीक है। सो स्टेट क्या क्या हो सकती है, ठीक है, हमारे इसकी स्टेट क्या क्या हो सकती है। सो लेट्स टेक द स्टेट। सो यहाँ पे मैं एक enum बनाना चाहूँगा, enum, ओके, एंड आई विल जस्ट से प्रॉमिस स्टेट। सो प्रॉमिस स्टेट हो सकती है पेंडिंग, ठीक है, पहले आता है पेंडिंग, इसकी हम एक वैल्यू रख लेते हैं पेंडिंग। फिर हमारे पास क्या आ सकता है, हमारे पास आ सकता है फुलफिल्ड। सो फुल फिल्ड, सो इसकी हम वैल्यू रख लेते हैं फुल फिल्ड एंड कॉमा, एंड हमारे पास एक हो सकती है रिजेक्टेड स्टेट, सो दैट इज रिजेक्टेड। ठीक है, सो ये हमारी क्या है, प्रॉमिस स्टेट, एंड इसको बाय डिफॉल्ट हम सेट कर देते हैं प्रॉमिस स्टेट डॉट पेंडिंग। ओके, अब ये जो एग्जीक्यूटर फंक्शन है, ये एग्जीक्यूटर फंक्शन एक फंक्शन है जिसका फर्स्ट पैरामीटर एक रिजॉल्व है, सेकंड पैरामीटर एक रिजेक्ट है। सो इस एग्जीक्यूटर के लिए भी हमने एक टाइप बना लेते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के सॉरी टाइपस्क्रिप्ट में वर्क करें तो वी कैन क्रिएट अ टाइप। सो यहाँ पे बनाते हैं एक टाइप। सो टाइप प्रॉमिस एग्जीक्यूटर, ठीक है, एंड इसको हम टी से वो कर लेते हैं, टाइप प्रॉमिस एग्जीक्यूटर, सो अच्छा लगता है और कुछ नहीं। सो ये दिस इज अ टाइप ऑफ अ कॉल बैक फंक्शन, जिसके अंदर एक तो होगा रिजॉल्व फंक्शन, एक होगा रिजेक्ट फंक्शन, राइट। एक होगा रिजॉल्व फंक्शन, एक होगा रिजेक्ट फंक्शन। तो ये जो पर्टिकुलर फंक्शन आप मेरे को दोगे, इट इज अ टाइप ऑफ टी प्रॉमिस एग्जीक्यूटर, ठीक है। अब ये रिजॉल्व और रिजेक्ट क्या है, देखो आप रिजॉल्व कर सकते हो एक वैल्यू के साथ, या फिर आप इसको रिजेक्ट कर सकते हो एक रीजन के साथ। सो एक काम करते हैं, इस रिजॉल्व के लिए एक टाइप बना लेते हैं, ठीक है, टाइप प्रॉमिस रिजॉल्व, ओके। सो टी प्रॉमिस रिजॉल्व। सो रिजॉल्व क्या है, एक फंक्शन है जिसके अंदर यू कैन गिव मी अ वैल्यू। अब इसको जेनेरिक बनाने के लिए मेरे पास एक टी टाइप का वैल्यू होगा, तो आप मेरे को एक वैल्यू दे सकते हो, एंड एज ऑफ नाउ ये सिर्फ एक वॉइड रिटर्न कर सकता है, ठीक है। सो ये हमारा टाइप होगा इस पर्टिकुलर रिजॉल्व के लिए। सो अब ये जो एग्जीक्यूटर है ये भी एक जेनेरिक बन जाएगा। सो ये एक पर्टिकुलर प्रॉमिस होगा टी टाइप का, नाइस। उसके बाद रिजेक्ट, काइंड ऑफ सिमिलर, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये बस क्या होगा, ये होगा एक रिजेक्ट टाइप का। सो अगेन ये क्या करेगा, ये एक रीजन लेगा, ये एक रीजन लेगा एंड ये इसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। सो ये भी क्या होगा, एक टी प्रॉमिस रिजेक्ट होगा। सो यहाँ पर एक काम करते हैं, लेट्स हैव वन मोर वैल्यू दैट इज के। सो ये के को हम यूज करेंगे रिजेक्ट वैल्यू के लिए। सो ये हमारा बन गया एक बहुत ही प्यारा सा एग्जीक्यूटर। अब जब हम एक प्रॉमिस को रन करते हैं, हमें बस करना क्या है, हमें इस एग्जीक्यूटर फंक्शन को कॉल करना है, हमें इस एग्जीक्यूटर फंक्शन को कॉल करना है। लेकिन अब हमारे पास एरर आ रहा है, बिकॉज ये जो टी प्रॉमिस एग्जीक्यूटर है, अब ये क्या है, ये एक जेनरिक है, करेक्ट, ये एक जेनरिक है। सो हमें अपनी क्लास को भी जेनरिक बनाना होगा, एंड अब हम इस एग्जीक्यूटर फंक्शन को कॉल करेंगे। अब ये जो एग्जीक्यूटर फंक्शन है, ये कौन लिखेगा, ये हमारा यूज़र लिखेगा, राइट। ये जो एग्जीक्यूटर फंक्शन है, ये हमारा यूज़र लिखेगा। और इस एग्जीक्यूटर फंक्शन के अंदर फर्स्ट पैरामीटर होगा जो फंक्शन को, जो इस पूरे प्रॉमिस को रिजॉल्व कर सकता है। सेकंड पैरामीटर होगा जो इस पूरे प्रॉमिस को रिजेक्ट कर सकता है। सो एक काम करते हैं, उसके हैंडलर्स लिख लेते हैं। सो प्राइवेट अंडरस्कोर, इसको हम लिख देते हैं लेट्स से प्रॉमिस रिजॉल्वर, ठीक है। सो प्रॉमिस रिजॉल्वर क्या करेगा, हमारे लिए एक वैल्यू लेगा, ठीक है। ये देखो, ये जो रिजॉल्वर नहीं है, जो रिजॉल्व फंक्शन है, प्रॉमिस रिजॉल्वर हमारे लिए एक वैल्यू लेगा टी टाइप का। एंड ये क्या करेगा, ठीक है, सोचो ये प्रॉमिस रिजॉल्वर क्या कर सकता है। ये प्रॉमिस रिजॉल्वर सबसे पहले चेक करेगा कि क्या हमारा प्रॉमिस ऑलरेडी फुलफिल तो नहीं हुआ पड़ा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं दैट इफ
दिस डॉट अंडरस्कोर स्टेट इज नॉट पेंडिंग, ठीक है, अगर वो पेंडिंग नहीं है, या फिर इसको हम बोलते हैं कि अगर हमारी जो स्टेट है वो ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुकी है, सो इज इक्वल्स टू प्रॉमिस स्टेट डॉट फुलफिल्ड। अगर आपका प्रॉमिस ऑलरेडी फुलफिल हो ही चुका है तो आप चुपचाप रिटर्न कर दो ना, आप कुछ भी मत करो, आपका प्रॉमिस तो पहले रिजॉल्व पड़ा है, ठीक है। एल्स अगर प्रॉमिस आपका रिजॉल्व नहीं है, सो हम क्या कर सकते हैं, हम इस प्रॉमिस को रिजॉल्व कर सकते हैं। सो इस पूरे प्रॉमिस को रिजॉल्व करने का मतलब क्या होगा कि हम अपनी जो स्टेट है उसको हम इक्वल कर देंगे प्रॉमिस स्टेट डॉट फुलफिल्ड प्लस प्लस प्लस। एक और चीज़ हम करते हैं, अगर हम एक कस्टम प्रॉमिस बनाते हैं, आपको पता होगा कि हम जब कस्टम प्रॉमिस बनाते हैं उसके ऊपर हम एक देन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, राइट। हम देन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, हम कैच फंक्शन को कॉल कर सकते हैं एंड हम एक फाइनली फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जब आप इस फंक्शन को रिजॉल्व करोगे, आपका ये देन कॉल बैक चलना चाहिए। जब आप इस रिजॉल्व फंक्शन को कॉल करोगे, आपका ये देन कॉल बैक चलता है एंड यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल देन फंक्शंस भी हो सकते हैं। प्लस हमारे पास एक कस्टम प्रॉमिस मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है, हमारे पास यहाँ पर भी एक डॉट देन हो सकता है, राइट। एंड और क्या हो सकता है कि मैं एक प्रॉमिस बनाया, मैंने इस तरह से एक प्रॉमिस बनाया दैट इज P1। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस P1 के ऊपर भी वापस से देन को अटैच कर सकता हूँ। सो इट्स बेसिकली कि हम मेरे पास मल्टीपल देन फंक्शंस हो सकते हैं। सो यहाँ पर एक फंक्शनैलिटी बना लेते हैं देन के लिए। सो ये एक पब्लिक फंक्शन होने वाला है देन, ठीक है। देन क्या करता है, देन हमें एक कॉल बैक फंक्शन देता है ना। ये हमें क्या देता है, ये हमें एक हैंडलर फंक्शन देता है। ये हैंडलर फंक्शन कैसा दिखता है, ये हैंडलर फंक्शन एक फंक्शन है जिसके अंदर हमारे पास एक वैल्यू होती है। सो ये हैंडलर फंक्शन बेसिकली एक फंक्शन है जिसके अंदर एक वैल्यू होती है। सो एक काम करते हैं, इसके लिए भी हम एक टाइप बना लेते हैं। सो टाइप टी प्रॉमिस देन कॉल बैक, ठीक है। सो एक गुड नेम, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास एक वैल्यू पास करेंगे हम यूज़र को, तो यूज़र कैसे वैल्यू को रीड कर सकता है। सो अगेन ये टी टाइप का होगा विच इज़ अ टी एंड एज ऑफ नाउ यू कैन जस्ट रिटर्न वॉइड। सो हम यहाँ पे करते हैं कि भाई तुम एक टी टाइप कॉल बैक के हो, ठीक है, जिसका टाइप क्या है टी। एंड हम क्या करेंगे, हम इस हैंडलर फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, बिकॉज ये हैंडलर फंक्शन कब कॉल होना चाहिए, जब हमारा प्रॉमिस फुलफिल होगा। सो इस हैंडलर फंक्शन को ना हम एक एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो प्राइवेट हम बोल देते हैं अंडरस्कोर सक्सेस, ठीक है, इसको सक्सेस कॉल बैक बोलते हैं, सक्सेस कॉल बैक हैंडलर्स, ठीक है। सो ये क्या होगा, या तो ये बेसिकली होगा इस पर्टिकुलर टाइप का एक एरे विच इज़ बाय डिफॉल्ट एम्प्टी। सो हम क्या कर सकते हैं, हम बस इसके अंदर दिस डॉट डॉट पुश, हम इसके अंदर पुश कर देंगे हमारा ये पर्टिकुलर हैंडलर फंक्शन। तो इसका काम क्या था, सिर्फ इस फंक्शन को रजिस्टर करना। एंड ये क्या करेगा, जब हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा, हम जितने भी हमारे सक्सेस कॉल बैक्स हैं हम उनको एक रन कर देंगे, हम उनको कॉल करेंगे। सो दिस डॉट सक्सेस कॉल बैक हैंडलर्स डॉट फॉर ईच, इसके ऊपर लूप कर दें एंड हर कॉल बैक, ठीक है, फॉर एवरी कॉल बैक, इस कॉल बैक फंक्शन को हम कर देंगे रन। इस कॉल बैक फंक्शन को रन कर दो यूजिंग दिस एज दी वैल्यू। तो जितने भी आपके सक्सेस कॉल बैक्स थे वो आपके चलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो आपका जो प्रॉमिस रिजॉल्वर है वो आपका रेडी हो गया। सो यहाँ पे हम डाल देंगे दिस डॉट प्रॉमिस रिजॉल्वर। अब हमें सिमिलर चीज़ बनानी है हमारे प्रॉमिस रिजेक्टर के लिए, ठीक है। सो प्रॉमिस रिजेक्टर। सो रिजेक्टर क्या करता है, एक रीज़न लेगा, ठीक है, रिजेक्टर एक रीज़न लेगा विच इज़ ऑफ टाइप के। अगर हम आपका प्रॉमिस ऑलरेडी रिजेक्टेड है तो रिटर्न कर जाओ, नहीं तो आप अपने प्रॉमिस की स्टेट कर दो रिजेक्ट। एंड अब हमें सक्सेस कॉल बैक्स को रन नहीं करना है, हमें फेलियर कॉल बैक्स को रन करना है, मतलब कि अगर हमारे पास मल्टीपल कैच फंक्शंस है उसको रन करना है। सो सिमिलर टू दिस हम एक कैच बना लेते हैं, एक कैच फंक्शन, हैंडलर फंक्शन। सो हम इस टाइप को भी कर लेते हैं कॉपी, दिस इज फॉर अ कैच कॉल बैक, ठीक है, प्रॉमिस कैच कॉल बैक। सो इसके अंदर हमारे पास बस फ़र्क है, रीज़न होगा, रीज़न है ना। सो यहाँ पे हम बोलेंगे दैट हे मुझे ना तुम एक कैच कॉल बैक दो, ठीक है, कैच कॉल बैक विच इज़ ऑफ टाइप के। एंड हमें इसको भी एक एरे के अंदर स्टोर कर लेते हैं अंडरस्कोर फेलियर। सो इसको हम बोल सकते हैं दैट ये हमारा क्या है, ये हमारा फेलियर कॉल बैक हैंडलर्स है। सो टी प्रॉमिस, ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ये हमारा ये चीज़ एंड इसको हम बोलेंगे के। सो अब हम बस क्या करेंगे, कैच के केस में हमें इसके अंदर पुश करना है, फेलियर कॉल बैक्स के अंदर हमें इसको पुश करना है। सो दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि भाई अगर कुछ भी रॉन्ग जाता है तो भाई जितने भी हमारे ये वाले फंक्शंस हैं, जितने भी हमारे फेलियर हैं, उनको तुम कॉल कर दो विद दिस पर्टिकुलर रीज़न। तो ये आपका प्रॉमिस रिजेक्टर बन गया। एंड ये जो हमारा अंडरस्कोर प्रॉमिस रिजेक्टर है इसको भी हम यहाँ पे कर देते हैं पास, ठीक है। सो दिस डॉट प्रॉमिस रिजेक्टर। सो ये काइंड ऑफ आपकी कस्टम इम्प्लीमेंटेशन बन चुकी है एक प्रॉमिस की। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं, ठीक है।
तो इसको रन करने के लिए व्हाट आई विल डू इज, इसी को रन करके देख लेते हैं ना, इसी फंक्शन को। सो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ठीक है। हमारे पास एक कस्टम प्रॉमिस है, देन के अंदर हमारे पास एक वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। सो आई विल जस्ट से, मैं यहाँ पे एक console डॉट लॉग डालता हूँ, console डॉट लॉग कि हमारा जो प्रॉमिस है ना वो रिजॉल्व हो गया, ठीक है, रिजॉल्व हो गया विद दिस एज द वैल्यू। अगर ये रिजेक्ट करता है तो हमारे पास एक रीज़न आएगा। सो रीज़न के अंदर हम डाल देते हैं दैट console डॉट लॉग, ठीक है, दैट इट इज़ रिजेक्टेड, ठीक है, रिजेक्टेड ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीज़न। एंड फाइनली के अंदर हम एक console डॉट लॉग कर देते हैं दैट ऑल गुड। सो इस प्रोग्राम को रन करके देखें, इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं दैट हमने कुछ पार्ट मिस आउट तो नहीं किया, मतलब कब तक चल रहा है, अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, बट लेट्स सी दैट कितना ये वर्क कर रहा है। सो पहले हमें इस टाइपस्क्रिप्ट फाइल को करना होगा कंपाइल, फिर हम क्या करेंगे, जो इसकी नोड, जो इसकी जावास्क्रिप्ट फाइल बनेगी उसको हम रन कर लेंगे, नोड डॉट इसको हम बोलेंगे जेएस, एंड फाइनली हम क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे इंडेक्स डॉट जेएस फाइल को, ठीक है। सो कंपाइल करो, रन करो एंड रिमूव कर दो एंड एंटर। सो हमारे पास आ गया एक एरर। सो ये एरर कहाँ से आ रहा है, ओ माय बैड माय बैड, हमें यहाँ पर माय प्रॉमिस को रन करना है, ठीक है। सो माय प्रॉमिस, सो अब हमारे पास एक एरर आ रहा है कि भाई कैच इज नॉट देयर। ओके ओके, समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर ना इसको चेन नहीं कर पा रहा। ओके, यू नो वाई, बिकॉज जो हमारा देन फंक्शन है ना, उसको, उसमें से हमें दिस को रिटर्न करना चाहिए, इसमें से हमें दिस को रिटर्न करना चाहिए, एंड इससे जो हमारा एरर है वो चला जाएगा। फाइनली फंक्शन जो है वो हमने अभी तक बनाया ही नहीं है, तो फाइनली फंक्शन को अभी के लिए कमेंट आउट कर लो, ठीक है। दोबारा रन करके देखते हैं, सो एंटर, सो लेट्स सी, एंड वी गॉट एन एरर। तो वो बोल रहा है कि हमें कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। नाइस। देखो हुआ क्या, जो हमारा ये प्रॉमिस रिजॉल्वर था ना, इसको ये पर्टिकुलर चीज़ अनडिफाइंड मिली, करेक्ट। इसको ये पर्टिकुलर जो सक्सेस कॉल बैक हैंडलर है वो अनडिफाइंड मिले, क्यों। पहली बात, ये अनडिफाइंड इसको नहीं मिलने चाहिए, बिकॉज हम इसको एक एम्प्टी आरए से इनिशियलाइज कर रहे हैं। सो इन एनी केस ये अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए था। बट आपको पता है कि ये जो प्रॉमिस रिजॉल्वर है, ये फंक्शन जो है ना, ये बाहर से कॉल होता है, ठीक है, ये बाहर से कॉल होता है। तो यहाँ पर अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी जिसके अंदर हमने बाइंड कॉल एंड अप्लाई का कॉन्टेक्स्ट समझा था, तो ये जो पर्टिकुलर प्रॉमिस रिजॉल्वर है ना, ये अपना कॉन्टेक्स्ट लूज कर रहा है, इसको पता ही नहीं है दैट दिस है क्या, राइट, इसको पता ही नहीं है दैट दिस है क्या। तो ये पर्टिकुलर जो फॉर ईच है, दैट फॉर ईच ये अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है, दिस इज कमिंग टू बी अनडिफाइंड। सो हमें ना इसको बाइंड करना होगा, हमें इसको बाइंड करना होगा दिस के साथ, हमें इस चीज़ को बाइंड करना होगा दिस के साथ। अब देखते हैं, ठीक है। सो अब अगर हम इसको बाइंड करके चलाते हैं एंड इट रन्स, आपने देखा दैट हमारा कोड रन हुआ, लेकिन कुछ भी console डॉट लॉग नहीं आया। हमारा कोड रन हुआ लेकिन कुछ भी प्रॉमिस नहीं आया। सो पहले एक चीज़ देखते हैं दैट हमें यहाँ पर टाइपिंग तो देनी चाहिए, तो हम रिजॉल्व करेंगे एक नंबर के साथ एंड हम रिजेक्ट करेंगे एक स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। सो आई एम डूइंग अ रिजॉल्व, सो हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कस्टम प्रॉमिस डॉट देन डॉट कैच, ठीक है। लेट्स गिव इट अ ट्राई। सो नथिंग इज हैपनिंग। सो ऐसा क्यों है, ठीक है। देखो क्या हो रहा होगा इसको, लेट्स सी, एक काम करते हैं, लेट्स हैव अ console डॉट लॉग स्टेटमेंट, ठीक है, इसको डीबग करते हैं। सो यहाँ पे जब हम प्रॉमिस रिजॉल्वर में आए, सो यहाँ पे console डॉट लॉग करते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनसाइड प्रॉमिस रिजॉल्वर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे console डॉट लॉग भी कर लेते हैं दैट अभी हमारी स्टेट क्या है, दैट इज दिस डॉट अंडरस्कोर 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 स्टेट, राइट। फिर हम यहाँ पे बोलेंगे दैट हम यहाँ पे कॉल बैक्स को रन कर रहे हैं, सो रनिंग कॉल बैक्स। सो यहाँ पे हम एक console डॉट लॉग लगा के देखते हैं, दैट इज रनिंग कॉल बैक्स, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। सो कुछ इंटरमीडिएट इशू होगा, इनसाइड प्रॉमिस रिजॉल्वर पेंडिंग है, दैट्स गुड। तो मतलब कि अगर वो पेंडिंग है तो हमने रनिंग कॉल बैक्स में गए, रनिंग कॉल बैक्स। तो मेरे को क्या लग रहा है दैट ये जो हमारा सक्सेस कॉल बैक हैंडलर्स है ना, दिस इज़ अ प्रॉब्लमैटिक थिंग। सो अगर आप यहाँ पे console डॉट लॉग करके देख लेते हैं कि हमारे जो कॉल बैक्स है वो क्या आ रहे हैं, हमारे कॉल बैक्स ही एम्प्टी आ रहे हैं। तो मतलब कि हमारा जो ये प्रॉमिस रिजॉल्वर है ये तो सही वर्क कर रहा है, देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस देन फंक्शन, ठीक है। तो ये देन फंक्शन क्या करता है, देन फंक्शन टेक्स अ व्हाट डू यू कॉल हैंडलर फंक्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने ये हैंडलर फंक्शन लिया, यानी कि जो हमारा ये देन है, दिस टेक्स अ हैंडलर फंक्शन, बहुत बढ़िया। और हैंडलर फंक्शन क्या करता है, सक्सेस कॉल बैक हैंडलर्स में पुश कर देता है, दिस डॉट सक्सेस कॉल बैक हैंडलर्स में हम उसको पुश कर रहे हैं, राइट। तो सक्सेस कॉल बैक हैंडलर्स में हमने उसको पुश कर दिया। ओ आई गेट द इशू, आई गेट द इशू, आई गेट द इशू। एक काम करते हैं, इसको इंस्टेंटली नहीं, इसको एक काम करते हैं, लेट्स डू इट लाइक दिस, कॉन्स्ट लेट्स से वेट फॉर, हम एक ना एक टाइमर बनाते हैं, वेट फॉर, आप मेरे को सेकंड्स दो एज अ नंबर, ठीक है। मैं क्या करूंगा, आई रिटर्न अ न्यू माई प्रॉमिस, मैं खुद का एक कस्टम प्रॉमिस रिटर्न करूंगा, जिसके अंदर मेरे पास एक रिजॉल्व है एंड मेरे पास एक रिजेक्ट है। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसके अंदर आई डू अ सेट टाइम आउट, ठीक है,
एंड इस सेट टाइम आउट के अंदर हम क्या करेंगे, हम इसको रिजॉल्व कर देंगे। तो हमें वैल्यू देने के लिए हम यहाँ पे काम करते हैं, लेट्स टेक अ नंबर एंड ऑल्सो टेक अ नंबर, ठीक है। तो रिजॉल्व भी नंबर होगा, वो भी नंबर होगा, इतने सेकेंड्स पे, एंड इसको तुम रन करो फॉर दीज मैनी सेकेंड्स। नाइस। अब हम क्या करेंगे, इस वेट फॉर को कॉल करते हैं, ठीक है, कि भाई एक काम करो, 5 सेकेंड बाद इसको रिजॉल्व करना। तुम क्या करना है, इसको 5 सेकेंड के बाद रिजॉल्व करना। सो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। सो यू विल सी दैट 5 सेकेंड्स के बाद ये रन करता है। लेट्स सी, मेरे को बस ये देखना है कि क्या मेरे प्रोमिस वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल, डू यू सी दैट मेरे प्रॉमिस को वर्क किया, दैट आई गॉट प्रॉमिस रिजॉल्व 5, ठीक है, आई गॉट द इशू, मैं उसको भी फिक्स करूंगा। अब अगर हम ये वाले console डॉट लॉग्स हटा देते हैं, ठीक है, बिकॉज दीज आर जस्ट debug console डॉट लॉग्स। सो व्हाट यू विल नोटिस इज कि बिकॉज अब क्या है ना, हमारे पास एक डीले है 5 सेकंड्स का, तो तब तक ना हमारा ये जो पर्टिकुलर कॉल बैक है ये रजिस्टर हो जाता है। दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग दिस। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे रिजेक्ट भी करूँ, अगर मैं इस प्रॉमिस को रिजेक्ट करूँ, नाउ यू विल गेट अ रिजेक्शन थिंग। ओके, नाउ यू विल गेट अ रिजेक्शन थिंग। सो लेट्स वेट फॉर अ वाइल। सो यू कैन सी दैट अब मेरे को रिजेक्ट मिला 5। पहले क्या हो रहा था, अगर हम यहाँ पर एक कस्टम प्रॉमिस बनाते हैं, लेट्स से एक फंक्शन है कस्टम प्रॉमिस। ये कस्टम प्रॉमिस क्या करता है, रिटर्न करता है माय प्रॉमिस, दैट्स फाइन, ठीक है, माय प्रॉमिस, जिसके अंदर यू हैव अ रिजॉल्व फंक्शन। हम यहाँ पर ना इंस्टेंटली रिजॉल्व कर दे रहे हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इंस्टेंटली रिजॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ स्ट्रिंग। तो मैंने यहाँ पे इंस्टेंटली रिजॉल्व कर दिया, ओके। अब क्या होगा जब मैं यहाँ पे कस्टम प्रॉमिस डॉट देन करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कस्टम प्रॉमिस डॉट देन करता हूँ एंड आई ट्राई टू console डॉट लॉग समथिंग, ठीक है, कि दैट इज डन, तो ये पर्टिकुलर कोड ना कभी रन ही नहीं करता। पता है क्यों? अगर आप इसको सीक्वेंस में समझो, हमने एक रिटर्न न्यू प्रॉमिस किया, जैसे ही मैंने रिजॉल्व को कॉल किया इस लाइन पे, ये क्या करेगा, उस एरे के अंदर से सारे कॉल बैक फंक्शंस को रन कर देगा, करेक्ट। लेकिन रजिस्टर तो अभी तक हुआ ही नहीं ना। अगर आप प्रोग्राम को सीक्वेंशली समझो, जैसे ही आपने इस लाइन को कॉल किया, इसने कॉलबैक्स को रन कर दिया, और कॉलबैक्स को रन करने के बाद ये देन फंक्शन अगर अपने आप को रजिस्टर करेगा भी, कभी रन ही नहीं होगा। तो हम एक काम कर सकते हैं, इस चीज़ को हैंडल करने के लिए ना, हम देन के अंदर ना चेक कर सकते हैं कि अगर प्रॉमिस ऑलरेडी फुलफिल हो गया तो डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल कर दो। सो इफ दिस डॉट प्रॉमिस की स्टेट अगर इक्वल्स टू प्रॉमिस स्टेट डॉट फुलफिल्ड है, एंड ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर सिनारियो में ना इस हैंडलर फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर देंगे विद द वैल्यू। बट मेरे पास यहाँ पर वैल्यू तो है ही नहीं, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम वैल्यू की भी एक स्टेट बना लेते हैं, ठीक है। सो प्राइवेट अंडरस्कोर वैल्यू, सो अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है। सो वैल्यू की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो वो टी टाइप का होगा या फिर वो अनडिफाइंड होगा, बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड। सो मैं बस यहाँ पर क्या करूँगा, इस वैल्यू को दिस डॉट अंडरस्कोर वैल्यू को पास कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें एक नल चेक भी लगाना होगा, एंड वी एक काम करते हैं, ये जो हैंडलर फंक्शन है ना, दिस टेक्स अप कॉल बैक ऑफ टी, इसको हम टी या अनडिफाइंड कर लेते हैं, इसको भी हम टी या अनडिफाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अगर हमारा प्रॉमिस ऑलरेडी फुलफिल्ड है, डायरेक्टली हैंडलर फंक्शन को कॉल कर दो। एल्स एल्स तुम मेरे इस सक्सेस कॉल बैक को एरे में डालो। सिमिलर थिंग हमें कैच के लिए भी करना होगा कि भाई अगर, ठीक है, कि इफ, ठीक है, इफ दिस डॉट स्टेट, जो हमारी स्टेट है, क्या वो ऑलरेडी हमारी रिजेक्ट हो चुकी है। अगर वो रिजेक्टेड है तो हम बस क्या करेंगे, जो ये हैंडलर फंक्शन है, हम इसको डायरेक्टली कॉल कर देंगे। लेकिन अब हमें इसमें रीज़न डालना होगा, तो रीज़न की भी एक स्टेट बना लो, है ना, एक रीज़न की भी स्टेट बना लो, दिस डॉट अंडरस्कोर रीज़न, जिसकी वैल्यू या तो होगी के या अनडिफाइंड होगा रीज़न। तो हम बस यहाँ पर क्या करेंगे, दिस डॉट रीज़न को डाल देते हैं, ठीक है। एल्स एल्स तुम बस उसको कॉल बैक को रजिस्टर कर लो, बिकॉज उसको हमें अभी रन नहीं करना है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें जब हम प्रॉमिस को रिजॉल्व करते हैं, वैल्यू को भी अपडेट करना होगा। सो दिस डॉट अंडरस्कोर वैल्यू इक्वल्स टू दी वैल्यू, एंड सिमिलर थिंग हमें यहाँ पे रीजन को भी अपडेट करना होगा। सो दिस डॉट अंडरस्कोर रीजन इक्वल्स टू दी रीजन, दैट्स इट। सो अब मेरा ये जो कस्टम प्रॉमिस है ना, ये भी रन करना चाहिए। ट्राई करें, जो पहले नहीं चल रहा था। सो दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर इस स्टेटमेंट, अभी ये डन जो है ना, इसको हम बोलेंगे कस्टम प्रॉमिस डन। लेट्स सी क्या ये मेरा कस्टम प्रॉमिस चलता है, ऑन द स्पॉट चलना चाहिए। yes, now it's working, can you see? And अब वो 5 सेकंड वाला चल रहा है, so 5 सेकंड्स के बाद it will exit out itself. So yeah, nice, right? एंड इसको एक काम करते हैं, वेट फॉर में भी हम इसको रिजॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स जस्ट डू अ रिजॉल्व थिंग। सो क्या मेरा कस्टम प्रॉमिस चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। सो अगर कोई प्रॉमिस इंस्टेंटली भी रिजॉल्व होता है, इट्स वर्किंग। क्या हो अगर ये इंस्टेंटली रिजेक्ट हो जाए, क्या हो अगर ये इंस्टेंटली रिजेक्ट हो जाए, तो मेरे को एक डॉट कैच फंक्शन चाहिए, है ना। तो कैच फंक्शन के अंदर रीजन आएगा, एंड लेट्स जस्ट डू अ console.log
रिजेक्टेड बिकॉज एंड रीजन। सो देखिए, एंटर करके देखते हैं। रिजेक्टेड बिकॉज ओके, ठीक है ना, मैं यहाँ पे ओके पास कर रहा था तो दैट इज फाइन। अब फाइनली को भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास ना फाइनली का सपोर्ट नहीं है। सो फाइनली क्या होता है बेसिकली, चाहे वो कैच हो चाहे वो देन हो, फाइनली हमेशा रन करता है। सो फाइनली बहुत ही सिंपल इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है। सो फाइनली बना लेते हैं एक पब्लिक फाइनली, ठीक है। फाइनली के अंदर आपके पास ना वैल्यू नहीं होती है। अगर आप देखोगे फाइनली क्या करता है, फाइनली विल टेक अ हैंडलर फंक्शन। सो फाइनली का भी हैंडलर फंक्शन का हमें एक टाइप बनाना होगा पहले, टी प्रॉमिस फाइनली, ठीक है। फाइनली, जिसके अंदर ना मैं आपको कुछ भी पैरामीटर नहीं दूंगा एंड इसका कोई भी टाइप भी नहीं है। सो टी प्रॉमिस कॉल बैक फाइनली कि भाई मेरे को एक हैंडलर फंक्शन दो, एंड मैं क्या करूंगा, देखो अगर तो आपका कोड पेंडिंग स्टेट में नहीं है, इफ दिस डॉट अंडरस्कोर स्टेट इज नॉट पेंडिंग, तो दैट इज कुछ ना कुछ तो हो चुका है ना, दैट इज प्रॉमिस स्टेट डॉट पेंडिंग में नहीं है। तो एक काम करो ना, चुपचाप हम इस हैंडलर फंक्शन को कॉल कर देंगे, चुपचाप इस हैंडलर फंक्शन को कॉल कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो इसको हम सेव कर लेंगे हमारी स्टेट में। सो यहाँ पर हम यहाँ पे बनाते हैं, सो प्राइवेट अंडरस्कोर फाइनली कॉल बैक हैंडलर, ठीक है। इसका टाइप क्या होगा, दिस थिंग फाइनली कॉल बैक हैंडलर और अनडिफाइंड, तो इसको हम बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड रख लेते हैं। सो हम यहाँ पे बस क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे दैट दिस डॉट वेयर इज दिस या फाइनली कॉल बैक कहाँ गया, दैट दिस डॉट अंडरस्कोर फाइनली कॉल बैक हैंडलर इक्वल्स टू दिस थिंग, फाइन। सम एरर इज कमिंग, कहीं ना कहीं तो एरर एक आ रहा है, ओ ओके या। सो अब हमें क्या करना है, अगर हमारे पास फाइनली कॉल बैक है तो रिजॉल्व करने के बाद यहाँ पे चेक करो, इफ दिस डॉट फाइनली कॉल बैक, तो हम बस यहाँ पे फाइनली कॉल बैक हैंडलर को कर देंगे कॉल। सो दिस डॉट फाइनली कॉल बैक हैंडलर, नाइस। सिमिलर थिंग हमें कैच में भी करना होगा, तो अब हमारा फाइनली वाला भी कॉल बैक चलना चाहिए। सो लेट्स सी, सो अगर हमने फाइनली कॉल बैक दिया है, आई शुड गेट दिस ऑल गुड, ठीक है। चाहे प्रॉमिस रिजेक्ट हो चाहे वो प्रॉमिस एक्सेप्ट हो। सो रिजॉल्व होने के बाद ऑल गुड आया, बहुत बढ़िया। क्या हो अगर ये पर्टिकुलर प्रॉमिस हम रिजेक्ट कर दें, ठीक है। सो अब इसके बाद आपके लिए एक चैलेंज है दैट यू हैव टू डू। सो रिजेक्टेड इज फाइन, लेट्स वेट फॉर दिस, वेट फॉर 5 सेकेंड्स, एंड 5 सेकेंड्स के बाद आई गॉट ऑल गुड। सो वेरी गुड गाइज, हमने खुद का एक कस्टम प्रॉमिस, पूरा का पूरा एक कस्टम प्रॉमिस इंप्लीमेंट कर लिया, एंड आई थिंक इट टुक अस हाउ मेनी सेकेंड्स, सॉरी हाउ मेनी मिनट्स, इट टुक अस अराउंड 30 मिनट्स। सो 30 मिनट्स के अंदर हमने पूरा का पूरा अपना एक कस्टम प्रॉमिस इंप्लीमेंट कर लिया है, दैट हाउ द कस्टम प्रॉमिस कैन वर्क। अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है विच इज़ मिसिंग, जो मैंने जानबूझ के नहीं किया, दैट इज नोन एज प्रॉमिस चेनिंग, ठीक है। सो अगर आप एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर हो या फिर आपको जावास्क्रिप्ट आता है, इस कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। प्रॉमिस चेनिंग क्या होता है, ठीक है। आई विल बी सून क्रिएटिंग अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो। तो अभी जो हमारा एक कोड है ना, ये प्रॉमिस चेनिंग को सपोर्ट नहीं करता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको इस पर्टिकुलर कोड के अंदर जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्रॉमिस चेनिंग का लॉजिक इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। पहले समझो दैट प्रॉमिस चेनिंग क्या होता है, एंड फिर इस पूरे कोड के अंदर प्रॉमिस चेनिंग का जो कोड है, जो लॉजिक है, वो इंप्लीमेंट करना। सो दैट वॉज इट ऑल अबाउट द वीडियो, दैट हमने खुद का एक कस्टम प्रॉमिस बनाया। सो मेरे को बताना कमेंट्स के अंदर दैट क्या आपको कुछ नया सीखने को मिला, दैट ये पर्टिकुलर वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।